शानदार परिवर्तन है ये। और अखिलेश जी के जुड़ने से भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आगरा में आप देख सकते हैं आज के न्यूज़ में। और एग्ज़ाम जो हुआ है उसका रिजल्ट जब योगी जी कह रहे थे कि सही हुआ है, तो फिर अब कैसे गलत हो गया, और वो भी 6 महीने बाद क्यों होगा। जब बच्चे एग्ज़ाम दे दिए और आप कह रहे हैं कि हमने ईमानदारी सच्चाई से एग्ज़ाम कराए हैं, तो फिर अपने ही जजमेंट को आप क्यों चेंज कर रहे हैं। उन्हें एग्ज़ाम करा देना चाहिए था जितनी जल्दी हो, क्योंकि नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय महासचिव पूनम यादव जी हैं। और जिस तरह से पुलिस परीक्षा का एग्जाम हुआ था, पेपर लीक के मामले थे, जिस तरह छात्रों ने आंदोलन किया, फिर उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सरकार ने कहा कि हम 6 महीने बाद फिर से परीक्षा कराएंगे। तो कैसे देखती मैडम आप? सर्वप्रथम मैं न्यूज़ 8 इंडिया को बधाई देती हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपका चैनल अच्छा चल रहा है और आप यूट्यूबर हैं, तो आप सही न्यूज़ दिखाते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ। परीक्षा पेपर लीक हुआ, उसके बाद सरकार करे कि हम 6 महीने में फिर इससे एग्जाम कराएंगे, उसको कैसे देखें? एग्ज़ाम जो हुआ है उसका रिजल्ट जब योगी जी कह रहे थे कि सही हुआ है, तो फिर अब कैसे गलत हो गया, और वो भी 6 महीने बाद क्यों होगा। जब बच्चे एग्ज़ाम दे दिए और आप कह रहे हैं कि हमने ईमानदारी सच्चाई से एग्ज़ाम कराए हैं, तो फिर अपने ही जजमेंट को आप क्यों चेंज कर रहे हैं। उन्हें एग्ज़ाम करा देना चाहिए था जितनी जल्दी हो, क्योंकि बच्चों का बहुत इससे नुकसान होगा। उनकी जो तैयारी थी, इतने दिनों के बाद एक सर्विस के लिए उन्हें चांस मिला। बच्चे बेरोज़गार होकर के घूम रहे हैं, सड़कों पे अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं भूखे प्यासे। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और बेरोज़गारी को दूर करने का बहुत अच्छा ही उपाय था। और लेकिन अब योगी जी इसको क्यों इतना लेट कर रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि सरकार का लक्ष्य होना चाहिए कि जो बेरोज़गार युवा हैं उनको जितनी जल्दी हो रोज़गार दिया जाए। और मैं यही कहूँगी कि ये 6 महीने लेट नहीं होना चाहिए था, इसको तत्काल इस परीक्षा को कराना चाहिए था। आज 2 लड़कों की जोड़ी आगरा में है और भीड़ आप देख भी सकते हैं जिस तरह से भीड़ है। साथ में प्रियंका गांधी भी हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। कैसे देखें? शानदार परिवर्तन है ये। और अखिलेश जी के जुड़ने से भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आगरा में आप देख सकते हैं आज के न्यूज़ में, और लाइव चल रहा है। अखिलेश जी एक शानदार नेता हैं हमारे, और समाज के लिए काम करने वाले दबे कुचले लोगों की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता उन्हें बहुत पसंद करती है, और उनकी भीड़ पैसों पे नहीं आती है। जहाँ माननीय अखिलेश जी जाते हैं वहाँ लोग जाते हैं, स्वतः जाते हैं। और ये जो भीड़ है यह दर्शाती है कि माननीय अखिलेश जी कितना लोगों के दिलों पे हैं। और आने वाला चुनाव जो है वह यह बताएगा कि निश्चित है कि माननीय जी ने जो भी काम किया है, जो उनका तरीका है लोगों से जुड़ने का, बेरोजगारों के लिए, कन्याओं के लिए, विधवाओं के लिए उन्होंने जो काम किए हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, तो ये उनका बहुत ही कार्यकाल बहुत शानदार रहा है। तो निश्चित है कि लोग उनसे जुड़ेंगे। और आज का जो शानदार अभियान चल रहा है आगरा में, उसको देख करके तो मुझे लग रहा है कि सभी लोग बहुत गदगद हैं, और ये तीनों युवा निश्चित है कि एक अच्छा रिजल्ट लाएंगे। सारे गठबंधन तो हो गए। कांग्रेस को आप लोगों ने 17 सीटें दे दी, आपको 63 सीटें मिली, और जो छोटे दल अभी देखना, बाकी लोग जिनको जाना था चले भी गए। क्या कैसा रिजल्ट? देखिए, हमारा जो, जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, हम लोग पीडीए पे काम कर रहे हैं। और आपने जो भी देखा है अभी तक जो सीट फाइनल हुई है उस पर पीडीए हम 99% फॉलो कर रहे हैं। और पीडीए का मतलब ये नहीं है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हम अगड़े में जो भी लोग हैं उनको भी लेकर चलना है। आधी आबादी जो हमारी महिलाओं की है, उस पर भी माननीय जी ने काम किया है। और जो भी सीटें फाइनल हुई हैं सभी लोग उससे बहुत खुश हैं। और निश्चित है कि माननीय जी ने जो पीडीए सब्जेक्ट दिया है, यह माननीय जी नहीं कर रहे हैं, और लोगों को भी इससे सीख मिली है। इससे जो पीडीए आप लोग का सिस्टम है, टिकट उसी का अनुरूप बट रहा है? जी हाँ, एकदम। आप देख लीजिए उसको, आप तो पत्रकार हैं। 99% हम मानते हैं कि हम पीडीए को फॉलो कर रहे हैं। राजभर जी कहते हैं कि अगर वो चुनाव नहीं होने देंगे, बड़ा उनका मामला चल रहा है। आप लोग पूर्वांचल से आते हैं, वो भी पूर्वांचल से आते हैं, उनके दर्द को आप लोग क्यों नहीं समझते? राजभर जी एक बहुत अच्छे नेता हैं, सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा उठाते हैं, और हम लोग के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने अच्छा काम भी किया है। पता नहीं क्यों वो यहाँ से चले गए, मुझे समझ में नहीं आता है। वो हमारे बुजुर्ग हैं, तो मैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि राजभर बिरादरी जो है वो हमारे साथ जुड़ गई है। वो
बहुत सारे हमारे भी राजभर नेता हैं जो काम कर रहे हैं, और राजभर बिरादरी बैकवर्ड बिरादरी है, वो समाजवादी पार्टी के साथ काम कर रही है। और वो भी राजभर जी भाजपा में क्यों चले गए, क्या कर रहे हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बस ये कहूँगी कि उन्होंने वो सब्जेक्ट अच्छा उठाते हैं, काम नहीं करते सही। एक लास्ट सवाल मैडम ख़त्म करने से पहले, एनडीए बनाम इंडिया, इस बार 2024 में कौन बनेगा विजेता? देखिए, हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं और हमारा गठबंधन जो है इंडिया, मैं यही चाहूँगी कि हम ज़्यादा जीतें, और पूरा प्रयास है। जो भी पार्टियां हमसे जुड़ी हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां ज़्यादातर समाज के लिए और लोकल लोगों के लिए, जो दबे कुचले लोग हैं, और जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है, जो हम बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा व्यवस्था जो ध्वस्त हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो ध्वस्त हो रही है, इसको, ये सब्जेक्ट हमारा है। हमें राम मंदिर चाहिए, ये नहीं कि राम मंदिर भी चाहिए, उसके साथ हमें रोज़गार भी चाहिए। और हमारे युवा जो घूम रहे हैं सड़कों पे, आंदोलन कर रहे हैं भूखे प्यासे, इसको देख के बहुत कष्ट हो रहा है। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि इंडिया का जो पैक्ट है वह लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के आए पूरे भारत से। अखिलेश यादव किंग मेकर बनेंगे? क्यों नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमारे जो अगल बगल के स्टेट है वो भी अखिलेश जी के माध्यम से समाजवादी पार्टी का जो चिंतन है, जो सब्जेक्ट है, उसको लेके काम कर रहे हैं। और अखिलेश जी हर जगह जा रहे हैं, अगल बगल के जो भी प्रदेश है वहाँ जा रहे हैं, काम हो रहा है, और आने वाला समय अखिलेश जी का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूनम यादव जी थी, जो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखा, तमाम मुद्दों पे खुलकर बोली, क्योंकि हमेशा से ये खुलकर ही बोलती हूँ, बड़े बेबाकी से अपनी बातों को रखती हैं।